सरल कहानियाँ। कमला ने अपने बेटे की शादी 6 महीने पहले ही की थी, लेकिन कमला को अपने घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता था। कमला की बहू कोमल के आने से पहले घर बहुत ही सुंदर रहता था, लेकिन कोमल अपनी सास की तरह सफाई से बिल्कुल काम नहीं करती थी। शादी के 6 महीने के अंदर ही रसोई की ऐसी हालत देखकर कमला अपनी बहू कोमल से कहती है, अरे कोमल बहू, ये रसोई इतनी गंदी क्यों लग रही है? लगता है तुमने सफाई नहीं की। नहीं मम्मी जी, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही तो सफाई की है। वो क्या है ना मम्मी जी, अपनी काम वाली वो सुमन ठीक से झाड़ू पोछा नहीं करती, बीच बीच में कूड़ा भी छोड़ देती है। तो ये बात तू मुझे अब बता रही है, पहले क्यों नहीं बताई? आने दे उसको, मैं बताती हूँ। अगले दिन सुमन जब काम करने आती है तो कमला उससे कहती है, क्या री सुमन, तू अच्छे से झाड़ू पोछा क्यों नहीं करती? मुझे कोमल बहू बता रही थी कि तू बीच बीच में कूड़ा भी छोड़ देती है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो अच्छे से ही काम करती हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोमल बहू जब खाना बनाती है तो ठीक से स्लेब साफ नहीं करती और ना ही सिंक को साफ करती है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ गिरा ही रहता है। अगले दिन कमला कोमल से इस बारे में बात करती है। अरे माँ जी, आपको मेरी बातों से ज़्यादा उस काम वाले की बातों पर भरोसा है। लगता है माँ जी, आपको मुझसे ज़्यादा वो काम वाली अच्छी लगती है। अरे नहीं बहू, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ दिन बाद कमला की बेटी नंदनी घर आती है। अरे बहू, नंदनी बहुत दिन बाद घर आई है। अब जितने दिन वो यहाँ रहेगी उससे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना। हाँ भाभी, मेरे ससुराल में खाना बना बना के बोर हो गई हूँ मैं। अब यहाँ तो मैं आपके हाथ का ही खाना खाऊंगी। नंदनी, मेरा भी बहुत मन था तुम्हें खाना बना के खिलाने का, पर क्या करूँ माँ जी, मैं कल बाथरूम में फिसल गई और मेरे पैर में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे बहू, ये क्या? मेरी बेटी इतने दिनों बाद तो घर आई और उसे ही अब खुद खाना बना के खाना पड़ेगा। नंदनी, अब तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, जब तक भाभी ठीक नहीं होती मैं खाना बना दूंगी। बड़ी आई मुझसे खाना बनवाने वाली, अब पता चलेगा। अगले दिन कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बहू, तू जा। कोमल डॉक्टर के पास ना जाकर अपनी मम्मी के घर चली जाती है। अरे कोमल, तू अचानक यहाँ कैसे? और पैर पे ये पट्टी कैसी बांधी है? अरे मम्मी, कुछ नहीं, ये बस नाटक है। वो मेरी ननंद घर आई है, दोनों माँ बेटी मुझसे काम करवाना चाहती थी, बस उसी से बचने के लिए नाटक किया है। शाम को कोमल घर जाती है। अरे बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे माँ जी, डॉक्टर के वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। भाभी, अब कैसा है आपका पैर और क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी, आराम करने को कहा है, कल फिर जाऊंगी दिखाने। नंदनी को कोमल की बातों पर थोड़ा शक होने लगा था। अगले दिन जब कोमल डॉक्टर के पास जाती है तो नंदनी कोमल का पीछा करने लगती है। जब कोमल अपने घर जाती है तो नंदनी कोमल और उसकी मम्मी की सारी बातें सुन लेती है। हाय, ये भाभी कितनी चालू है, इतने दिन से ये नाटक कर रही थी। मम्मी को बताती हूँ घर जाके। नंदनी घर जाके अपनी मम्मी को सारी बातें बता देती है। शाम को जब कोमल घर आती है, क्या हुआ बहू, आज भी बहुत देर लगा दी आने में? वो मम्मी जी, क्या करूँ, भीड़ ही इतनी थी, वहाँ बहुत देर में नंबर आया। अच्छा, और कितना झूठ बोलेगी, हमें सब पता चल गया कि तू इतने दिन से नाटक कर रही थी काम से बचने के लिए। भाभी, वो तो मुझे आप पर थोड़ा शक हुआ और मैंने आज आपका पीछा किया, तब जाके मुझे सच्चाई का पता चला। छी, शर्म आती है मुझे आपको भाभी कहने में। कोमल नीचे गर्दन झुका के कमला और नंदनी की बातें सुनती रहती है।
क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।